हर हर महादेव गाइस, आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे हो गए। हम भी अच्छा। आज मैं आपको अपने पापा से मिला, तो मेरे पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर कोई बात नहीं, भगवान ये ठीक करेंगे। आप प्लीज़ इनके लिए दुआ करना है। मेरे पापा हैं और ये थोड़े दिन बाद चंगे हो जाएंगे। थोड़ी सी तबीयत खराब है, आप प्लीज़ इनके लिए दुआ जरूर करना। और अपनी पूजा में बैठ के 2 मिनट के लिए अच्छे से इनके लिए दुआ करना, ताकि ये हॉस्पिटल से चंगे होके घर आ जाएं। और घर आ जाए नहीं, ये घर आएंगे। कि मैं गोभी की पूड़ी खाऊं, तो आज मम्मी मेरे लिए गोभी की पूड़ी बना रही है ना मम्मा? हर हर महादेव भाई, आप सब कैसे हो? भगवान की कृपा से अच्छे हो गए। हम भी अच्छे। अब कर रहे हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अपनी बेटी की पूड़ी के साथ। दिमाग बहुत डिस्टर्ब है, बहुत गुस्सा है। दिमाग में इतना गुस्सा भरा पड़ा कुछ लोगों के लिए। एक ना एक दिन निकलेगा, ढंग से निकाल लूंगी। अभी थोड़ा शांत हूँ, कोई रीजन है जिसकी वजह से शांत बैठी हूँ, पर दिमाग में पूरा गुस्सा भरा पड़ा है। कुछ लोगों की वजह से इतना माइंड डिस्टर्ब हो रहा है ना मेरा, मैं बता नहीं सकती। बस चुप हूं, अभी कुछ नहीं कह रही और ना कहना चाहती हूँ, पर दिमाग खराब हो रहा है मेरा, क्योंकि चीजें ना मेरे को शुरू से दिख रही हैं कि कैसी कैसी चीजें क्या हो रही है। ऐसा नहीं कि मैं बेवकूफ हूं, मेरे को शुरू से दिखाई दे रहा। और हर एक इंसान को मैं देख रही हूँ कि कौन कितने पानी में क्या कर रहा है। तो पर पता क्या, जब तक इंसान पे खुद पर नहीं आती ना, उसको दूसरों का दुख दर्द तकलीफ का फर्क नहीं पड़ता। पर वही वाली बात है, भगवान के अगर देर है अंधेर नहीं है, ये कर्म है, ये समय का चक्र है, घूमना जरूर। एक ना एक दिन हर इंसान पे ही आना। तो इस गर्मी में ना जियो कोई भी कि हम जैसे हैं ऐसे ही रहेंगे, ऐसा कोई नहीं रहेगा। जो इस धरती पर आया ना, उसे सुख भी और दुख भी सब झेलने पड़ेंगे। यहाँ से ऊपर ही जाना। ये मत सोचो कि जिस इंसान को बीमारी तकलीफ है सिर्फ वही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको भी जाना जो अच्छे चंगे भले बैठे हैं। कई बार पता है क्या हो, जो बीमार हो ना वो इस धरती पर आ जाएंगे, और जो अच्छे वो खिसक लेंगे ऊपर। तो अपनी औकात में रहो हर इंसान। गाइस, आज मेरी मम्मी का एक्सट्रीमली गुस्सा आ रहा है। आप देख ही सकते हो मेरी शक्ल पे लग। गुस्सा मेरा, हाँ मेरे अंदर गुस्सा है। गुस्सा इतना है ना, मैं खुद नहीं बता सकती। मैं बस बहुत शांत हूँ। और मुझे रीजन पता है कि वो क्या है ना मम्मी? रीजन तो एक ना एक दिन मैं सबको बताऊंगी। अभी मैं कुछ नहीं बता रही किसी को, ना मैं कुछ बोल रही। पर हाँ ये है कि मैं हर एक इंसान से वाकिफ हो चुकी हूँ, कौन क्या है क्या नहीं है। ये दुनिया मतलब की, सब मतलब के यार है। जब तक तुम किसी के काम आओगे तो तुम्हें सब अच्छे लगेंगे, तुम सबको अच्छे लगेगा। और जिस दिन तुम खाट पकड़ लोगे ना, तो लोग सोचेंगे इसको साले को कब दफना के आए। तो इतनी मतलब ही दुनिया आया। घर का काम कुछ हो चुका है, कुछ नहीं। आज सिर में आंटी ने लगा दी थी मेहंदी, कि मेहंदी लगा ले, तेरे बाल वाइट हो रहे हैं, बहुत बेकार लग रहे हैं, अब तू अभी से मेहंदी नहीं लगाती, ये और वो है फलाना ढिमका। मैंने कहा चल लगा दो, कोई बात नहीं। उन्होंने खुद ने घोली और खुद ने मेरे सिर पे मेहंदी पोत दी। फिर उसके बाद मेरी बात हुई है मेरी बहन से, तो थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा नहीं, दिमाग तो मेरा काफी टाइम से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब चल रहा है। पर वही वाली बात है कि क्या बोलूं, किसको बोलूं। पर जब तक अंदर रहेगा तब तक ठीक है, जैसे ही बाहर निकलेगा तो बहुत लोगों को आग लगने वाली है मेरे बोलने से। तो मैं इसी वजह से ना शांति हूँ कि कोई बात नहीं, जितना बर्दाश्त कर सकती हूँ बर्दाश्त कर लूंगी। पर जब बोलूंगी ना, फिर वो तो मुझे पता ही है कि लोग बिछले डोल लेंगे कि क्या बोल दिया इसने, ये बोल दिया, इसके अंदर ये था, इसके अंदर वो था। हाँ मेरे अंदर बहुत सारी चीजें भरी पड़ी है और बहुत लोगों के लिए भरी पड़ी हैं। निकाल लूंगी किसी दिन, तसल्ली के साथ निकाल लूंगी। चीजें देख रही हूँ थोड़ा और, क्योंकि चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हैं। जो मुझे पहले से दिखाई दे रही थी कि खराब हो रही है, और मैं सबको, हर एक बंदे को डेली बोल रही हूँ कि ये चीज ऐसा हो रही है, हो रही, मेरे बस से बाहर हो रही थी। मैं नहीं कंट्रोल कर पा रही थी, क्योंकि मैं खुद भी उन सिचुएशन से निकल रही, इसलिए मैं दूसरों की तकलीफ को देख पा रही हूँ। और दूसरे भी कोई नहीं, मेरे खुद के पापा हैं। मेरे पापा की तबीयत है बहुत खराब। तो मैं बाद में इस बारे में कभी फिर बताऊंगी। ऐसा नहीं कि बताऊंगी नहीं कि क्या रीजन हो रहे, क्या नहीं रीजन हो रहे। बहुत सारे रीजन हो रहे हैं कि वो चीजें खराब हुई नहीं, की गई हैं। मैं असलियत बता रही हूँ, वो अपने आप नहीं हुई, वो खराब करी गई हैं। और खराब करने वाले कोई दूसरे नहीं, खुद के मेरे अपने हैं। तो कोई बात नहीं, करने दो। कुछ लोग अच्छे भी हैं जो बहुत कर रहे हैं, पर वही है ना, उन पे भी लांछन उठाए जाते हैं कि इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। कोई नहीं, एक ना एक दिन सबकी सच्चाई सामने आती है। ये धरती, इस धरती पे ऐसा कोई है ही नहीं, आज तक पैदा नहीं हुआ जिसकी सच्चाई सामने ना आए, इसमें मैं हूं या कोई भी हो।
जल्दी नहीं देर में सबको सच्चाई का, अपनी औकात का पता जरूर लग जाता है। तो भाई ठीक है, जिसको जो भौंकना है भौंकने दो और करने दो। अब वही है ना, उनकी किस्मत में होगा वो बैठे रहेंगे, नहीं किस्मत में होगा तो देखो जो होना वो होगा ही। और वैसा तो कोई सोचने लगा कि हाँ हमारे करने से होगा, उनके करने से कुछ नहीं होगा। जब तक ऊपर वाले के यहाँ जुड़ी रहेगी तो कोई भी इंसान कहीं जा नहीं सकता। पर हाँ, चीजें बिगाड़ी गई है। जो चीजें अच्छे से मैनेज हो सकती थी वो नहीं हुई, उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए थी। जबकि वो इंसान, बस क्या बोलूं, नहीं बोल सकती कुछ भी, क्योंकि बस बोलने पे आ गई ना तो 4 घंटे का लेक्चर भी दे सकती हूँ, 4 घंटे तक भी लगातार बोल सकती हूँ इन चीजों के बारे में। तो नहीं बोलना चाह रही है, चाह रही हूँ कि चीजें आसानी से स्मूथली निमट जाए, स्मूथली सब कुछ खत्म हो जाए, वो ठीक हो जाए, बस ये चाह रही हूँ और कुछ नहीं। फालतू के पंगे में ना खुद पढ़ना चाह रही हूँ ना औरों को डालना चाह रही हूँ। तो बस मेरा मेन बस यही है कि वो ठीक हो जाए। पर चीजें पहले से ही बहुत खराब हो चुकी हैं और बहुत खराब कर दी गई हैं। वो अपने आप क्या होगी, खराब करी गई हैं वो चीजें। नहीं तो खूब अच्छे से चीजें मैनेज हो जाती है अगर सही तरीके से सब कुछ चलता। पर नहीं चला और ना चलने दिया, क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी इंसान है जो खुद का अपना दिमाग ज्यादा लगा और दूसरे को समझा चूतिया, जबकि वो सारे खुद चूतिया है। दूसरों को समझा कि वो बेवकूफ है, पर अपने अपना नहीं दिख रहा कि वो कितने समझदार और कितने बेवकूफ है। बेवकूफपंती की वजह से वो एक इंसान को बस ऐसे मौत के मुंह में डाल चुके हैं। अब देखो क्या होता है, बाकी भगवान भरोसे है, भगवान करेगा जो करेगा अच्छा ही करेगा। परमात्मा, इतने अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान रहते ही हैं। पर कोई बात नहीं, करने वाले करते रहेंगे, और जो होना वो तो ऊपर वाले की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। पर हाँ, लोगों को अपनी हैसियत में रहना चाहिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। क्योंकि मेन चीज पता क्या आ जाती है, जब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिन्होंने हमें कभी सुख दुख में हमें पूछा नहीं है, हमारा कुछ किया नहीं है, तो उनके लिए तो हमारे दिल में होता है कि चलो भाई जहर भर रहा है। पर अपनों के लिए कैसे जहर भरेगा? अगर थोड़े दिन के लिए भर भी गया तो उसको निकालना पड़ता है ना। और वो भी मेन कंडीशन ये है कि अगर आपकी किसी की तबीयत खराब है या कोई बीमार है तो उसके साथ तो हमेशा रहना चाहिए ना। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, चल रहा है अब जैसे भी चल रहा है। बाकी मन में भड़ास थी तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी मैंने निकाल लिया। आप मेरे अपने आप देखोगे, समझोगे सिचुएशन को, और एक दिन पूरी हिस्ट्री पूरी डिटेल में दूंगी। पर मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा कुछ ना करना पड़े, ना बोलना पड़े, ना ऐसा कुछ बताना पड़े, ना कुछ भी ऐसी चीजें ना हो, बस वो ठीक हो जाए बस। चलो भाई ठीक है, मैं इस ब्लॉग को यही खत्म कर रही हूँ। मेरे मन में थी चीजें, मैंने आपको बताई हैं। आप प्लीज बस दुआ करना कि वो ठीक हो जाए।